इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, विकास दुबे की मां सरला दुबे ने कानपुर जाने से मना कर दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो कानपुर नहीं जाना चाहती हैं। सरला दुबे ने कहा कि उनका विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक मां का ये कहना कि बेटे से कोई संबंध नहीं, जबकि ये पता चले कि उसकी मौत हो गई है। आप सोचिए, अपराध का जो अंत होता है वो तो है ही कि आपको गोली खानी पड़ेगी एक दिन, लेकिन मां अगर इस तरीके से मुंह मोड़ ले, ये बहुत लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और अपराध कहां पहुंचाकर छोड़ देता है आपको। रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, इस पर और जानकारी दें। देखिए, जो विकास की मां है वो लखनऊ में रहती है, कृष्णा नगर में, इंद्रलोक कॉलोनी में। पहले दिन जिस दिन विकास ने 8 पुलिस वालों को मारा था और वो भागा था, तब भी मां ने कहा था कि विकास ने जो अपराध किया है उसकी सजा विकास को जरूर मिलनी चाहिए। इस तरह की बात मां ने की थी। अब ये बात, हालांकि विकास की मां, आज बहुत कोशिश की गई विकास की मां से बात करने की, लेकिन आज वो बात करने के लिए नहीं आई। पहले कहा गया कि वो पूजा कर रही है, फिर हुआ कि बात नहीं करेंगी। तो उन्होंने बात तो नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस से उन्होंने कहा है कि वो विकास के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहती। यानी उनके बेटे ने जिस तरह का काम किया, जैसे पुलिस वालों को मारा, उससे अपने बेटे से वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और बेटा मर गया उसके बाद भी वो बेटे से कोई नाता नहीं रखना चाहती। तो जैसा आपने कहा कि अपराध करने में या जो भी कोई गलत काम करता है, हो सकता है थोड़े दिन की कामयाबी उसको मिल जाए, लेकिन लंबे समय पे एक ना एक दिन उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो विकास आज मारा गया है और साथ में उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि मां उसका मरा हुआ चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सुशांत, रुचि, ऐसे में ये डेड बॉडी सौंपी किसको जाएगी? मां देखना नहीं चाहती, संबंध नहीं है ये कह रही हैं। पत्नी को कल हिरासत में लिया गया था। कौन है परिवार का जो विकास दुबे का अंतिम संस्कार करेगा या उसकी डेड बॉडी लेगा? देखिए, विकास का भाई है या उसकी भाभी है। विकास की पत्नी को ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ करने के बाद शायद छोड़ दिया है। पुलिस को कोई ऐसे सबूत विकास की पत्नी के खिलाफ नहीं मिले कि इस पूरी चीज में, पूरी घटना में पत्नी का कोई हाथ था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कानपुर पुलिस ने विकास की पत्नी को छोड़ दिया है। विकास का एक बेटा यहाँ पे रहता है और एक बेटा कहीं बाहर विदेश में पढ़ता है। तो अब परिवार का कौन जाएगा? जैसा मां ने कहा है वैसा बाकी लोग क्या करेंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। सुशांत, ठीक है, अभी जानकारी ये मिल रही है कि मां ने विकास दुबे का पार्थिव शरीर देखने से भी इनकार कर दिया है। वो कानपुर नहीं जाना चाहती, वो लखनऊ में रहती हैं और उन्होंने ये कहा है कि कोई संबंध नहीं है मेरा उससे, विकास से। रुचि, क्या अगर माँ से रिश्तों की बात करें, कई बार लोग कहते हैं कि माँ बाप जो हैं वही संस्कार देते हैं, लेकिन यहाँ तो तस्वीर अलग है। एक ऐसा अपराधी जिसको माँ को अगर आप सुनिएगा, आपको लगता है कि उन्हें बहुत सख्त नाराजगी थी कि बेटा किस दिशा में चला गया और शायद उनकी भी नहीं सुनता था। हाँ, देखिए सुशांत, कह सकते हैं, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह का विकास का पूरा काम धंधा था, जिस तरह का बड़ा अपराधी वो था, वो अपने घर में किसी की बात सुनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसके बूढ़े पिता भी हैं, माँ भी हैं, भाई है। पत्नी के लिए कहा जाता है कि पत्नी का जो भाई है वो भी बड़ा अपराधी था कानपुर का पहले, तो पत्नी उसका साथ देती थी सारे अपराधों में, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन घर में वो किसी की बात सुनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जिसके कहने पर करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस चलती हो, जिसके कहने पे पूरा गांव वाला कदम आगे बढ़ाता हो, वो अपने बूढ़े माँ बाप की बात सुनेगा ऐसा बिल्कुल यकीन नहीं आता। और ऐसा लगता है कि माँ काफी ज्यादा नाराज है जिस तरह से बेरहमी से पुलिस वालों को मारा है। उससे माँ, पहले ही दिन माँ ने कहा था कि जो किया है विकास ने उसको सजा विकास को मिलनी चाहिए। सुशांत, नाराजगी भी है और एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख भी है कि एक तो बेटा चला गया है, लेकिन बेटा जो कर रहा था और उसकी वजह से जितने लोगों की जिंदगियां गई, जितनी माएं जिन्होंने अपने बेटों को खोया, बच्चों को खोया, उनका दर्द भी है, वो दुख भी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए गैंग्स ऑफ चौबेपुर की क्राइम कथा।